आप बताइए कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है इस वक्त? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है। भाजपा की नाकामियों को जी। जो है वो अब जवाब देने का वक्त आ गया है। जनता रोडों पे होने वाले सांसद का इंतजार कर रही है। सुबह से हम लोग 9 बजे से चल रहे हैं और अब 5 बज रहे हैं, फिर भी जनता के कोई उत्साह में कोई कमी नहीं है। देखिए, भाजपा के झूठ और जुमलों की पोल खुल गई है। पहले जो समाजवादी पार्टी को जहां जिस बाल्टों से वोट नहीं मिलता था, अब की बार इस चुनाव में प्रवीण सिंह ऐरन जी को बरेली लोकसभा में वो भी वोट मिलने जा रहा है। बताएं साहब कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये चुनाव जीतेंगे माननीय सांसद प्रवीण सिंह ऐरन जी। रायबरेली में भी बहुत बढ़िया पोजीशन है। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। अब जनता भी समझ चुकी है कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला है। 5 किलो राशन से महीना भर नहीं कटता है। बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। लगातार प्रवीण सिंह ऐरन जी का जो है चुनाव प्रचार जारी है। आप देख सकते हैं गाड़ियां लगातार, समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं वो भी चल रहे हैं। आप बताइए कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है इस वक्त? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है। भाजपा की नाकामियों को जो है वो अब जवाब देने का वक्त आ गया है और जनता जो है वो भाजपा का विरोध कर रही है और समाजवादी पार्टी का चुनाव बहुत बेहतर है और समाजवादी पार्टी का चुनाव जनता लड़ रही है। आप मुझे बताओ कैसा चुनाव चल रहा है? आप सुबह से कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं जनता में कितना उत्साह चुनाव के लिए। जनता रोडों पे होने वाले सांसद का इंतजार कर रही है। सुबह से हम लोग 9 बजे से चल रहे हैं और अब 5 बज रहे हैं, फिर भी जनता के कोई उत्साह में कोई कमी नहीं है। कब तक ये चलता रहेगा? आज मुझे लग रहा है काफी लंबा आपका दौर। आज रात के 10 बजे तक, जब तक प्रचार नहीं खत्म होगा, इस तरीके से ही हम लोग का चुनाव प्रचार चलता रहेगा। गौरव भाई कैसा है सब मामला? देखिए, भाजपा के झूठ और जुमलों की पोल खुल गई है। पहले जो समाजवादी पार्टी को जहां जिस बाल्टों से वोट नहीं मिलता था, अब की बार इस चुनाव में प्रवीण सिंह ऐरन जी को बरेली लोकसभा में वो भी वोट मिलने जा रहा है। और भाजपा की बेचैनी इस बात से आप समझ सकते हैं कि देश के नंबर 1 और नंबर 2 के नेता मात्र 2 किलोमीटर के अंदर बरेली में दो कार्यक्रम करते हैं। मोदी जी और शाह साहब दोनों लोगों को आने का काम किया। ये उनकी बेचैनी जो है स्पष्ट कर रहा है। हम लोग बहुत अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। लोग भी जो है लगातार जो चुनाव में जो है हिस्सा ले रहे हैं, उनसे भी बात करूंगा। बताएं साहब कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये चुनाव जीतेंगे माननीय सांसद प्रवीण सिंह ऐरन जी। आज ये साइकिल रैली, मोटरसाइकिल और कार रैली निकाली है। पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये चुनाव निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर जो है प्रवीण सिंह ऐरन जी जनता के बीच में जा रहे हैं? विकास के मुद्दे को लेकर जा रहा है। तो शहर के विकास के मुद्दे को लेकर कुछ भी नहीं कर सका। महंगाई के मुद्दे को, विकास के मुद्दे को, तमाम मुद्दों पर लेकर जा रहा है। भाईचारे के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और क्षेत्र के अंदर, पूरी लोकसभा के अंदर एक जोश है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर और हम चुनाव जीतेंगे। बाइक रैली, कार रैली लगातार आप देख सकते हैं। प्रवीण सिंह ऐरन जी का जो है काफिला लगातार जो है चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। खुद प्रवीण सिंह ऐरन जी और भी गठबंधन की बात करूं, कांग्रेस के लीडरान हैं और समाजवादी पार्टी के लीडरान हैं, सभी लोग जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए। के साहब कैसा है चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है जी। हर वर्ग का नेतृत्व और हर वर्ग का सहयोग प्रवीण सिंह ऐरन जी को मिल रहा है और जिस तरीके से राहुल जी ने मेहनत की है उसका अब पता चल रहा है कि गठबंधन का प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पे बहुत बढ़िया पोजीशन पे है और उसका प्रमाण है आज प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा इस निम्न स्तर की भाषा हो गई है जिसको कि शोभा नहीं देता कि एक भारत देश जैसे देश का प्रधानमंत्री इतने निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करे। वो राहुल गांधी जी के लिए, प्रियंका गांधी जी के लिए, उस परिवार के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि वो डर गए। जो आदमी जिसने राहुल गांधी जी ने राजीव गांधी जी की हत्या अपने सामने देखी, इंदिरा गांधी जी की हत्या उनकी गोद में हुई, ऐसे आदमी को वो कह रहे हैं कि वो डर गया। राहुल गांधी जी ना कभी डरे हैं और ना कभी डरेंगे और उनकी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को उनका एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता
KL शर्मा जी उनको आज हराएंगे। ये पोजीशन आज अमेठी में है, रायबरेली में भी बहुत बढ़िया पोजीशन है। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। ये बरेली की बताइए, बरेली का भी प्रचार कर रहे हैं, कैसा माहौल है एरन साहब को लेकर? एरन साहब के लिए हर वर्ग का आदमी वोट देना चाह रहा है। एरन साहब का बहुत अच्छा माहौल है। जिस तरीके से गठबंधन की एक हवा बनी हुई है, तो एरन साहब भी आज हम सुबेरे से झुमका चौराहे से चले हैं और अभी तक हम केवल सीबीगंज आ पाए हैं। ये पोजीशन है, आप लगा सकते हैं कि एरन साहब को कितना जन समर्थन मिल रहा है। वाकई कह रहे हैं कि सुबह से लगातार इसी तरह से जो है चुनाव प्रचार में लगे हैं और ख़ासतौर से देख रहे हैं कि सभी लोग, महिलाएं भी जो है इसी रैली में चल रही हैं। बताएं कैसा माहौल है, कहाँ कहाँ हैं आप लोग? माहौल इतना अच्छा है कि जनता अगर हमारे भाई साहब को बनाती है तो वो कर दिखाएंगे जो 40 साल के सांसद ने नहीं करा। एक बार जनता चुने तो सही। मुझे ये बताइए, आप जाती होंगी, महिलाओं से बात करती होंगी, महिलाओं का रुझान क्या है? महिलाओं का पुरुष का रुझान तो बहुत अच्छा है। अब आगे अगर मोदी सरकार कुछ उल्टा सीधा ना करे तो है, लेकिन रुझान मतलब महिलाओं का क्या है, जनता में बहुत ही अच्छा है। जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अच्छा रहा है। और हम तो जाते मतलब अगर जनता चुने तो सही, देखे कि जो 40 साल के सांसद नहीं कर पाए वो हमारे भाई सब करके दिखाएंगे। आप मुझे बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? अब जनता भी समझ चुकी है कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला है। 5 किलो राशन से महीना भर नहीं कटता है। बेरोजगारी भी जनता भी समझ चुकी है। बेरोजगारी इतनी है कि मतलब जो नौजवान लोग हैं उनके पास नौकरी नहीं है, बेचारों के पास। क्या करेंगे जब उनके 5 किलो राशन से कोई घर थोड़ी ना चलता है। 5 किलो राशन में बहुत चीज़ें, आप खुद सोचिए, दाल है, चावल है, चीनी है, बहुत चीज़ें मिल कर रहा है। सिर्फ गेहूँ मिल रहा है 5 किलो बस। बहरहाल जिस तरह से आपने देखा कि महिलाओं का कहना है कि हम लोग औरतों से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है उनका कहना है बदलाव चाहते हैं, जाहिर कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला और अब हमें कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया होना चाहिए। ऐसे उसमें लगातार जिस तरह से चुनाव प्रचार का कार्यक्रम लगातार जारी है और सुबह 5 बजे से, कितने बजे से आप लोग निकले हुए हैं? हम लोग सुबह 9 बजे से निकले हुए हैं। अच्छा, कैसे चल रहा है प्रचार? बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। इस बार गठबंधन की सरकार बन रही है। गठबंधन की सरकार बन रही है? कहाँ कहाँ हुआ ये बताइए आप मुझे। हम लोग सीबीगंज साइड से सारे गांव में होते हुए आए अंदर। जी जी। और उधर साइड के सारे गांव कवर करके हुए आए हैं। सारे सुबह झुमके से निकले हैं। सभी कवर करते हुए आए हैं। सहयोगी से कहूँगा, सर ये बताएं कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है इस बार? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। गाड़ी में ही सब कुछ हो पा रहा है, मुझे लग रहा है। क्या सुबह के जाहिर सी बात है, चल फिर रहा है। जी, जी। कैसा रहा है ये बताएं? बहुत बढ़िया, जनता साथ में, बिल्कुल जी। जनता बहुत खुश है, जनता साथ में। हमारी सीट निकलेगी यहाँ की। चलिए, इस इलाके में लोगों का क्या कहना? सीबीगंज यहाँ तो फैक्ट्री वगैरह भी बहुत सारी। बिल्कुल, यहाँ से हमारी सीट निकलेगी, कोई डाउट नहीं। चलिए, आप लोग बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे? भारी मात्रा में जो है वोट मिल गया एरन साहब को और इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लगातार जिस तरह से चुनाव का प्रचार प्रवीण सिंह एरन जी का चल रहा है, काफिला चल रहा है, कार रैली, बाइक रैली, इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनके साथ में बाइकें भी हैं, स्कूटर्स भी हैं। समाजवादी पार्टी के जो लीडरान हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी उनको चुनाव के लिए जो है लगातार प्रचार करने में उनके साथ लगे हुए हैं। बहरहाल हमारी ये कवरेज थी, हमने लगातार इस इलाके को कवर किया क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। तो हमारा मकसद ये भी था कि इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों से हम जाने उनका क्या कहना है। यहाँ पर जिन लोगों की नौकरियाँ गई हैं, जो इंडस्ट्री बंद हुई है, उनसे क्या फ़र्क पड़ा है और सांसद जी ने किस तरह से क्या वादा किया कि साहब जो है किस तरह का जो अगर वो चुनाव जीतते हैं तो किस तरह से वो काम करेंगे। यही सब चीज़ को देखने के लिए बात की हमने, यहाँ के लोगों के से बात की। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी वोट करेंगे तो सब कुछ इस तरह से होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि आपका वोट है, वोट का अधिकार आपका है, आप वोट ज़रूर दीजिएगा जो भी आपका प्रत्याशी हो। हम तो यही कहेंगे कि वोट ज़रूर डालिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।